मैं अपनी बेटियों को पालूंगा, शादी नहीं करूंगा। दो दो बच्चियां बिन माँ के कैसे पालोगे इन्हें? ना तो इसकी दादी है और ना ही कोई बुआ, फिर कैसे संभालेगा तू इन्हें? रमन की बुआ मीना जी ने कहा। रमन की पत्नी शारदा जुड़वा बेटियों को जन्म देकर चल बसी। शारदा अनाथ थी। रमन के पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे और पिछले साल माँ भी चल बसी और आज शारदा के यूं अचानक मृत्यु से रमन के सामने उसकी दो नवजात बच्चियों को बड़ा करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई थी। मीना जी, मैं तो कहती हूँ बेटा, तू फिर से ब्याह कर ले। तेरी भी इतनी उम्र नहीं है कि अकेले पूरा जीवन बिता सके। ऐसे में तुझे एक जीवन साथी और इन बच्चियों को माँ मिल जाएगी। रमन बुआ, यह बच्चियां मेरे और शारदा की बेटियां हैं और इन्हें मेरे और शारदा के अलावा कोई तीसरा प्यार नहीं दे सकता। मैं इन्हें माँ पापा दोनों का प्यार दूंगा। मैं अकेले ही पालूंगा अपनी बेटियों को मीना जी। पर यह इतना आसान भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ा करना, पैसे कमाना, घर संभालना, यह सब तू अकेली कर लेगा? देख रमन, कहने में और करने में काफ़ी फ़र्क होता है। ऐसे तो तू हर काम बिगाड़ लेगा। मेरी बात मान ले रमन। नहीं बुआ, जो मैं कह रहा हूँ पूरे होश में कह रहा हूँ। जब पति मर जाता है तो पत्नी भी तो सब कुछ अकेले संभाल लेती है। फिर मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा? इसके बाद रमन ने हमेशा वर्क फ्रॉम होम किया, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी प्रमोशन नहीं हुई, पर वह फिर भी खुश था क्योंकि वह अपनी बेटियों को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देख पा रहा था। वह घर से काम करते हुए घर को भी संभालता और अपनी बेटियों को भी। समय बीतता गया और रमन की दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई थीं, पर वह दोनों बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। उन्हें रमन की रोका टोकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह रमन को बिना बताए ही कभी भी घर से चली जाती थी। रमन अगर कुछ भी पूछता तो वह कहती कि पापा, आप हमारी मम्मी बनने की कोशिश मत कीजिए। अब हम बड़े हो गए हैं। मेरी किसी भी फ्रेंड के पापा यूं औरतों की तरह घर पर बैठे उनकी निगरानी नहीं करते। पता नहीं आप जब हम पर इतना रोक टोक लगाते हैं, मम्मी को तो कैद में ही रखते होंगे। रमन दिव्या और सिव्या की बातों पर सिर्फ मुस्कुरा देता है, पर अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत दुखता था और उसे अपनी बुआ की बातें याद आ जाती थी कि अकेले घर बच्चे संभालने में तो सब बिगाड़ लेगा। और वह सोचता कि कहीं सच में सब कुछ बिगड़ तो नहीं गया ना। एक दिन दिव्या और सिव्या अपने किसी दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गए थे। रात काफ़ी हो गई, पर ना तो वह फ़ोन उठा रहे थे और ना ही घर वापस आ रहे थे। तो इस पर रमन परेशान होकर उनको लेने उनके दोस्त के घर ही चला गया। रमन उन्हें लेकर सीधा घर की ओर आने लगा। वह बिल्कुल ही खामोश था। शिव्या, क्या हम लोग छोटी बच्ची हैं जो हमें लेने आ गए आप? दिव्या, हमारी कितनी बेइज्जती करवा दी दोस्तों के सामने और अब ऐसे खामोश हैं जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। रमन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अगली सुबह जब दोनों उठती हैं तो उन्हें रमन कहीं भी नहीं दिखता। वह परेशान होकर अपनी बुआ दादी के यहाँ फ़ोन करती हैं और कहती हैं, दादी आप आए हैं क्या? वहाँ एक तो गलती करते हैं, ऊपर से खुद ही नाराज़ होकर घर से चले जाते हैं। तंग आ गए हैं हम तो पापा से। जब देखो हमारी मम्मी बनने की कोशिश करते हैं। मीना जी, हाँ सही कहती हो तुम दोनों। है ही वह अड़ियल। कितना कहा था कि कर ले शादी दूसरी, बच्चियों को तो अकेले संभाल नहीं पाएगा, पर उसने कहा नहीं, सौतेली माँ मेरी बेटियों को परेशान करेगी। अरे परेशान करती तो करती, कम से कम अपनी बेटियां तो परेशान नहीं करती उसे, जिनके लिए कभी अपना प्रमोशन नहीं लिया, सारे शौक मार डाले। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनने को तो ना मिलती। अब गुस्सा करके क्या होगा? उसे उसके लिए किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी ना। अब तुम दोनों आज़ाद हो, जाओ खुशियाँ मनाओ। अब कोई तुम्हारी मम्मी नहीं बनेगी। बुआ दादी की बातें सुनकर दोनों बहनें उनके यहाँ पहुँच जाती हैं और बुआ से सारी बातें जानकर रोते हुए कहती हैं, दादी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने उनका बहुत दिल दुखाया है, पर अब हम पापा को कहाँ ढूंढें? वह हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मीना जी, अरे पगली, उसे अब तक नहीं पहचाना तुम लोगों ने उसे? वह तुम लोगों की बातों से परेशान होकर कहीं चला गया है। थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगा। आखिर
जान बसती है उसकी तुम दोनों में। तुम लोग घर पर जाओ, वह भी आ जाएगा और तुम लोगों को वहाँ ना देखकर फिर परेशान हो जाएगा। दिव्या और शिव्या घर पर रमन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रमन आ जाता है और उसके आते ही दोनों उससे लिपटकर माफ़ी मांगकर रोने लगती हैं, जिस पर रमन कहता है, रो मत मेरी लाडो, आँखें सूज जाएगी। शिव्या पापा, आप अभी भी हमारी ही चिंता कर रहे हैं। दिव्या पापा, हम आपकी अच्छी बेटियां नहीं हैं ना। पता है पापा, हमें हमेशा लगता था कि हमारी मम्मी क्यों नहीं है। आप शायद ऐसे नहीं होते जो हमारी मम्मी होती, पर हमने यह कभी नहीं सोचा कि हम तो कितने खुशनसीब हैं जो हमारी मम्मी ना होते हुए भी हमारे पापा ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हर कोई बस माँ की ममता की बातें करता है, पर कभी किसी ने एक पिता की ममता की बात की ही नहीं। और यहाँ एक पिता चुपचाप अपना संघर्ष करता रहता है। औरत का संघर्ष सबको दिख जाता है, पर एक पुरुष का संघर्ष बहुत कम ही दिख पाते हैं। अरे उनके लिए तो ममता जैसा कोई शब्द बना ही नहीं। शिव्या पापा, बहुत बन लिया आप हमारे मम्मी पापा दोनों। अब हमारी बारी। आपके संघर्ष को हम जाया नहीं होने देंगे। अब से आप आराम से बैठकर फरमाइशें करेंगे और आपकी बेटियां उन्हें पूरा करेगी। रमन मुस्कुराकर मन ही मन सोचता, चलो मैंने आखिरकार अकेले सब कुछ संभाल ही लिया, बिगड़ते बिगड़ते ही सही सब कुछ बचा लिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।